कोचिंग क्लासेस पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो 100% एग्जाम में आता है। टॉपिक का नाम है HCF और LCM। HCF व LCM, HCF व LCM। HCF का मतलब समझे तो महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, और इसका मतलब लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है भाई। HCF और LCM ज्ञात करने की दो विधि है। पहली विधि है यूक्लिड विभाजन। विभाजन से पता चलता है, भाग विधि होगी ये, यूक्लिड विभाजन। और दूसरी विधि है इसकी अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि तो आप सभी जानते हैं। गुणनखंड विधि, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े अभाज्य संख्या के रूप में अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं वो। अब पहली चर्चा करेंगे वो यूक्लिड विभाजन। विभाजन का मतलब होता है भाग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन अपने को दे देगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा निम्न संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा निम्न संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। और संख्या दे दिया अपने को 96 और 404। ये समझो ये कोई संख्या दे दी अपने को। ठीक है, तो चलो शुरू कर दो। 96 और 404 यूक्लिड विभाजन भाग शुरू कर दो। देखो ये 96 100 के करीब है और ये 404 भी 100 के करीब है। तो डायरेक्टली भाग करो। तो 4 बार कोशिश करो। 6 चौक के 24 का 4 हासिल के 2, 9 चौक 36 और 2 38। कितने शेष रहे? 0। 10 में से 8 गए तो 2, 20 बचे भाई, 20 बचे। ये बची हुई संख्या से, इस बची हुई संख्या से 96 में भाग दो। 20 चौक 80। फिर कितने बचे? 16। फिर 16 बची हुई संख्या, उसमें 20 का भाग दो। 16, 16 एकम 16। कितने बचे? 4। फिर बची हुई संख्या 4 से 16 में भाग दो। जब तक 0 नहीं आता तब तक मत छोड़ो। अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मत छोड़ो तब तक 0 नहीं आता। 0 आ गया। 0 कब आया? जब अपन ने 4 का भाग दिया। तो इसका HCF कितना है? इसका HCF 4 होगा। ये आंसर है भाई। बस भाग देता ही रहो। अब देखो इसमें कितने पद बने। पहला भाग ये यहाँ खत्म हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। 4 चरण हुए इसके। पहला चरण ये है 404 बराबर 96 इंटू 4 प्लस 20। दूसरा चरण ये हुआ 96 में भाग दिया था 20 का, 4 बार भाग गया और 16 शेष पल बच गए। तीसरा चरण हुआ 20 का, 20 में भाग दिया, 16 का भाग दिया, 1 बार भाग गया और 4 शेष बचे। चौथा चरण है 4 का, 16 में 4 का भाग दिया, 4 बार भाग गया और 0 शेष पल बचा। इसका मतलब ये देखो एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जिसमें अपन भाग देते हैं, भाजक जिसका भाग देते हैं, भागफल जितनी बार भाग जाता है और शेषफल जितने बचते हैं अपने। ठीक है, ये हो गया 96 और 404 का क्वेश्चन। डायरेक्टली आता यूक्लिड विभाजन
विधि से निम्न संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये विधि है यूक्लिड विभाजन। विभाजन का मतलब भाग। बस ये पहला चरण है इसका, ये दूसरा चरण है इसका, ये तीसरा चरण इसका और ये चौथा चरण इसका। यह है एल्गोरिथम परमिट, यह है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, इसके बाद अपन एक और उदाहरण पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरा उदाहरण अपन ले लेते हैं, जैसे 90 और 144। बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये 90 और 144, ये ले लिया क्वेश्चन। ठीक है, ये वही बात है 90। अब 90 का भाग देना शुरू कर देंगे 144। अब देखो 90 दूना 180 ज्यादा होता है तो 90 एक कम 90, 4, 14 में से 9 गए तो 5, 54 बचे भाई। 54 बचे तो फिर 54 का भाग देंगे। एक बार तो यहाँ हो गया, अब 54 से ऐसा ना 54 का भाग देंगे 90 में। ये 54 एक कम 54, फिर कितने बचे? 10 में से 4 गए तो 6 और ये हो गया 36, 36 बचे। फिर 36 का भाग 36, कितने बचे? 18। फिर 18 का भाग 18 दूना 36, 0 आ गया 0। और मैंने कहा था अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों को जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ के छोड़ दिया। 18 का भाग देने पर 0 आया तो एचसीएफ कितना हो गया भाई? एचसीएफ हो गया 18। सर यही आंसर हो गया। ओके, अब देखो कितने भागों में हुआ ये? 1, 2, 3, 4 भाग में हुआ। पहला भाग कौन सा था? वो अपन एक सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इसमें भाज्य पहले भाग यहाँ तक हुआ। पहले भाग भाज्य है 144। पहली बार भाग किसका दिया? 90, तो ये 90। भागफल एक बार और शेषफल 54। दूसरा भाज्य है 90, भाग दिया 54 का, भाग गया एक बार, शेषफल रहे 36। तीसरा भाज्य रहा 54, भागफल रहा भाजक रहा 36, भागफल रहा 1, शेषफल रहा 18। और तीसरा भाज्य रहा 36, भाजक रहा 18, भागफल रहा 2 और शेषफल रहा 0। तो 18 का भाग देने पर 0 आया तो एचसीएफ कितना हो गया? 18। अब एक सूत्र होता है जांच करने के लिए। जांच करने के लिए एक सूत्र होता है जांच हेतु। अगर कोई जांच करना चाहे तो एक सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए गुणा बी। अब आप सोच रहे हैं ये ए और बी कहाँ से आ गए? ए होता है भाई पहली संख्या, ए क्या होता है? पहली संख्या। और बी क्या होता है? दूसरी संख्या। ठीक है, अब एचसीएफ अपने पास 18 तो 18, एलसीएम बराबर एलसीएम ए मतलब 90 और बी मतलब 144। अब एलसीएम बराबर 18 इस साइड गुणा दूसरी साइड जाने पर भाग, तो 90 इंटू 144 बटा 18। 18 से 90 काट दो 5 बार, तो एलसीएम बराबर 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7। इसके एलसीएम आ गए 720। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जांच के लिए एक सूत्र है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए गुणा बी। एचसीएफ आ जाता है अपने को, एलसीएम रहने दो, ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये ए है ये बी है ये एचसीएफ है। 3 चीजें दे रखी है, एक कारण और पक्षांतर कर दो, आंसर। एक और उदाहरण लेकर आए अपने बीच और ये तीसरा उदाहरण है और इसके लिए आप भी प्रैक्टिस करना, आपसे हो जाएगा। एक और उदाहरण देखो 135 और 225 का। इसमें भी वही सीन,
135 का भाग देंगे 225 में, तो 135 का दुगुना तो 270 ज्यादा हो जाता, तो एक बार 135। ठीक है, आंसर आ गए 90 बच गए, एक बार भाग हो गया। चाहो तो आप एक एक बार के स्टेप भी लिख लो। भाज्य कितना 225, भाजक कितना 135, भागफल कितना 1 और शेषफल कितना 90, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरी स्टेप 90 से भाग देंगे अब 135 में एक बार, फिर में कितने बचे 45। तो फिर दूसरी स्टेप हो गई, भाज्य कितना हो गया 90, भाजक कितना हो गया सॉरी भाज्य हो गया 135, भाजक हो गया 90, भागफल हो गया 1 और शेषफल हो गया 45। दूसरी स्टेप फिर 45 का भाग देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 45 दूना 90 आ गया 0, अब छोड़ दो बेचारे को। तो तीसरी स्टेप हो गए 45 × 2 + 0। अब बताओ एचसीएफ कितने आ गए, एचसीएफ आ गए 45। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब जांच करने के लिए एक सूत्र है और एलसीएम भी ज्ञात हो जाता हूँ उससे, और वो सूत्र है एचसीएफ × एलसीएम बराबर A × B। ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना है 45, तो 45 × एलसीएम बराबर ए कितना 135 और बी कितना 225। 45 को दूसरी साइड भेज दो, तो एलसीएम बराबर 135 × 225 बटा 45। 45 से 135 3 बार कट गए। ठीक है, तो एलसीएम बराबर, अरे काट के देख लिया करो ऐसे, 45 × 3 5 × 15 5 हासिल का 1 3 चौक 12 और 1 13 135 ही तो आए, तो कट गए। 225 को 3 से गुणा कर दो, तो 5 × 15 का 5 हासिल 6 7 और 675, ये इसके आंसर है। ठीक है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डाल के कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बने रहिए, मज़ेदार वीडियो देखते रहिए, और 10वीं क्लास की मैथ पूरी कंप्लीट मैथ कराऊंगा मैं ऑनलाइन। अभी तो ट्रेलर है, ये समझो। और हाँ दोस्तों, सम्राट कोचिंग क्लासेज को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके द्वारा किया गया लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी ताकत है। आपको हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा दो इसे, इतना शेयर करो कि ज़रूरतमंद लोग घर बैठे इसका फ़ायदा ले सके। बस मेरी यही आपसे